Good morning students, all of you. Welcome back on the online classes of BA third year English Literature started by our own college श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा कल हमारी पोएम डोवर बीच चल रही थी और जिसको लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर रही हूँ जहाँ हमने छोड़ा था। देखो कह रहे हैं द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द folds of a bright girdle fur, but now I only hear its melancholy long withdrawing roar retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world। यहाँ तक पढ़ा था। अब थोड़ा सा आगे करते हैं। कह रहा है our love let us be true। कह रहा है our love यानी अपनी प्रेमिका को कह रहा है let us be true, हमें एक दूसरे के प्रति ट्रू होना चाहिए। ट्रू मतलब विश्वसनीय, फेथफुल होना चाहिए। टू वन अनदर एक दूसरे के प्रति, ठीक है। आवर लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। देखो वो कह रहा है अगर हम विश्वसनीय नहीं होंगे तो हम पे सच्चा प्रेम कैसे करेंगे, क्योंकि वो इस संसार का उदाहरण लेकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि आज लोगों में क्या है, विश्वास नहीं है एक दूसरे के प्रति। दे आर नॉट फेथफुल टू ईच अदर, है ना। तो वो कह रहा है इसलिए उसने पीछे बताया था कि लोग क्या है मेलोनकली यानी उदासी से ग्रस्त रहते हैं हमेशा, यानी लोगों में विश्वास बचा ही नहीं है, लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा निराशा से ग्रस्त रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जीवन में अगर हमें निराशा दूर करनी है, उससे मुक्ति पानी है, तो निश्चित तौर पर हमें क्या है फेथ बनाना होगा, फेथ रखना होगा एक दूसरे के प्रति, है ना, विश्वसनीय बनकर रहना होगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है आवर लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम या विश्वास रखना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, फॉर द वर्ल्ड कहता है for the world, okay, for the world which seems for the world which seems to lie before us, like a land of dream, like a land of dreams, ठीक है। कह रहा फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि जो ये संसार है, कह रहा फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, ये ऐसा दिखाई देता है, विच सीम्स यानी ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, टू लाई बिफोर अस, हमारे सामने ये जो पृथ्वी है, जो संसार है, ये इस प्रकार से प्रस्तुत होता है। कैसे कैसे दिखाई देता है, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, यानी जैसे स्वप्न की भांति, यानी ये पृथ्वी जो है, ये जो संसार है, ये हमें क्या है स्वप्न की भांति लगता है, प्रतीत होता है। लाइक उसने दे दिया, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, ठीक है। तो यहां पहले हम देखते हैं डब्ल्यू का यूज हुआ है, वर्ल्ड और बीच में डब्ल्यू का यूज हुआ है, तो आप यहां करोगे कि हियर द पोएट यूजेस एलिट्रेशन। उसने किसका यूज किया है, एलिट्रेशन का यूज किया है।
विच सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है हमें, टू लाई बिफोर अस हमारे सामने ऐसा प्रस्तुत होता है, ऐसा हमें अनुभव होता है, ऐसा हमें लगता है। कैसे? लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, जैसे मानो ये जो पृथ्वी है ये हमारे सामने स्वप्न के भांति चल रही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। उसने कहा सो वेरियस, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, और कह रहे हैं सो न्यू, सो न्यू, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। यानी ये पृथ्वी हमें वेरियस यानी विभिन्न विभिन्न तरीके से दिखाई देती है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, अति सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। सो न्यू, और बहुत ही नई की लगती है ना, यानी बहुत अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है, सुंदर लगती है और नई लगती है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। अब आपका वर्ड आया है सो, है ना, यहाँ सो का यूज हुआ है, तो आप कह सकते हो कि हियर द पोएट uses repetition of words, repetition of words, repetition of words where used in the word so। ठीक है, so various, so beautiful, so new। वो कह रहे हैं ये जो पृथ्वी है ये हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार से लगती है, विभिन्न विभिन्न चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, और वो विभिन्न चीजें हमें बहुत सुंदर और नई लगती है। ठीक है, चलो अब उसने कहा, कह रहा है आगे, hath really neither joy nor love nor light, hath really, ठीक है, hath really neither joy nor love nor light, nor light, nor light, hath really neither joy nor love nor light। ठीक है, अब कह रहे हैं hath का मतलब होता है had, had का मतलब क्या होता है? had, really यानी वास्तव में, neither joy nor love nor light, ना तो इस संसार में जॉय है, जॉय का मतलब होता है खुशियां है, नॉर लव ना ही प्रेम है, नॉट लाइट और ना ही आनंद है। यानी वास्तव में कभी कह रहा है अगर हम देखें तो इस जीवन में ना ही तो क्या है, प्रेम है, ना ही आनंद है और ना ही खुशियां है वास्तव में अगर देखा जाए। क्योंकि लोग क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, और विश्वास ना होने के कारण लोगों के जीवन में ना तो वास्तव में खुशियां हैं, ना प्रेम है और ना ही आनंद है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। नॉट सैटिट्यूड, नॉट सर्टिट्यूड, नॉट सर्टिट्यूड, ओके, नॉर पीस, nor peace, okay, nor head for pain, nor head for pain, nor head for pain। ठीक है, अब देखो, had really neither joy nor love nor light। कहना वास्तव में अगर हम देखें तो मनुष्य के जीवन में ना तो खुशियां हैं, ना ही प्रेम है और ना ही आनंद है। ठीक है, आगे कह रहे हैं नॉट सर्टिट्यूड,
नॉर पीस और ना ही शांति है, नॉर हेल्प फॉर पे और ना ही वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करता है, दुख दर्द में उसकी सहायता करता है। देखो कितना सही कहा है उसने कि आज का जो मनुष्य है उसके जीवन में ना तो खुशियां हैं, ना आनंद है, ना प्रेम है, ना ही वो किसी दृढ़ इच्छा करके उसको पूरा कर सकता है ना ही उसके मन में शांति है। शांति होगी तभी तो दृढ़ इच्छा कर सकेगा और तभी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। और ना ही वो एक जो व्यक्ति है वो दूसरे की दुख दर्द में सहायता कर सकता है। कह रहा आज का मनुष्य विवश है, वो कोई भी चीज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सबसे सही सटीक कारण तो यही है कि मनुष्य को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा है ना। अब अगर हम बात करते हैं हमारी नॉर वर्ड की, है ना, ये नॉर लव, नॉर लाइट, नॉर सर्टिट्यूड, नॉर पीस, नॉर हेल्प। तो आप लिख सकते हो इसमें क्या यहाँ कि हियर the poet uses repetition of words, repetition of words और वो वर्ड क्या है, नॉर है। नॉर नॉर का कई बार यूज हुआ है ना। उसने क्या कहा कि हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। ठीक है, तो देखो कितना सुंदर उसने लिखा है इस पॉइंट को कि फॉर द वर्ल्ड, जो ये संसार है, विच सीम्स, हमें ऐसा लगता है, टू लाई बिफोर अस, हमारे सामने ये संसार किसकी भांति चलता है, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, जैसे हम सपनों की दुनिया में रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कह रहा है सो वेरियस, इसमें बहुत सारी विभिन्न विभिन्न चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो ब्यूटीफुल, वो चीजें बहुत सुंदर होती हैं या लगती हैं, सो न्यू, और नई भी लगती है। लेकिन कह रहा है आज के मनुष्य में कमी क्या है कि उसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में क्या है, हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, कि आज के मनुष्य में कह रहा है संसार में कोई कमी नहीं है। संसार में बहुत विभिन्न विभिन्न चीजें हमें देखने को मिलती हैं, वो चीजें हमें सुंदर भी लगती हैं, बहुत नई नई चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो आज के मनुष्य के जीवन में ना तो खुशियां हैं, ना ही प्रेम है और ना ही आनंद है। क्योंकि आज के मनुष्य जो है वो दृढ़ इच्छा नहीं रखता है, दृढ़ इच्छा पूरा नहीं कर सकता है वो। नॉर पीस, ना ही उसके जीवन में शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही वो दूसरे मनुष्य की जो कि दुख संकट में है उसकी हेल्प कर सकता है, उसकी सहायता कर सकता है। और सबसे मोटा कारण क्या है कि मनुष्य को मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है एंड वी आर हियर एज ऑन ए डार्किंग प्लेन। मैं ऊपर रब करके लिखी हूं यहाँ पे, क्या कह रहा है देखो आगे, कह रहा है एंड वी आर हियर, डार्कलिंग प्लेन। ठीक है, swept with
where ignorant armies clash by night, where ignorant armies clash by night, clash by night। देखो कह रहा है एंड वी आ रहा है ह्यूमन बींग्स के लिए, किसके लिए आ रहा है, ह्यूमन बींग्स के लिए आ रहा है। एंड वी आर हियर, हियर मतलब ऑन द अर्थ, अर्थ एज आते ही सिंगली का यूज हो गया, एज ए डार्कलिंग पेन, डार्कलिंग मतलब डार्क और पेन का मतलब ग्राउंड, यानी अर्थ से लिया गया, पृथ्वी से लिया गया। कह रहा है हम मनुष्य इस पृथ्वी पर अंधेरे में रह रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। स्वेट, स्वेट का मतलब होता है फुल ऑफ, स्वेट का मतलब होता है फुल ऑफ, विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स, हम लोग क्या है, कंफ्यूज्ड है, असमझ की स्थिति में रहते हैं हमेशा। ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, स्ट्रगल यानी संघर्ष करते हैं, और अगर संघर्ष में असफल रहते हैं तो फ्लाइट यानी पलायन, भाग जाते हैं, रन अवे, रन अवे, ठीक है, रन अवे। अगर हम क्या है, आप कह रहे हैं ये जो मनुष्य है, हम लोग जो सभी मनुष्य हैं वो पृथ्वी पर क्या है, रहते जरूर हैं लेकिन अंधेरे में जी रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, कह रहा है कि जो आज का मनुष्य है वो स्वेट, स्वेट का मतलब होता है फुल ऑफ, भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स, कंफ्यूज्ड यानी असमझ की स्थिति में है, अलार्म यानी अलर्ट तो रहता है लेकिन कंफ्यूज रहता है। ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, स्ट्रगल यानी संघर्ष करता है, कह रहा है संघर्ष करता है, थोड़ा बहुत संघर्ष करता है अपने जीवन में, लेकिन जब असफल रहता है तो क्या करता है, एंड फ्लाइट, और भाग जाता है, मैदान छोड़कर भाग जाता है। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज, इग्नोरेंट यानी जहां पे अज्ञानपूर्ण जो आर्मीज है, आर्मीज यानी क्योंकि बेवजह दो गुट आपस में लड़ते रहते हैं, यानी उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, लेकिन फिर भी बेवजह वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो राइटर ने उन्हें इग्नोरेंट आर्मीज बताया, यानी अज्ञानपूर्ण सेना जो है, यानी बेवजह बेमकसद, ठीक है। क्लैश बाय नाइट, क्लैश यानी लड़ते हैं, क्लैश मतलब फाइट विद ईच अदर, फाइट विद ईच अदर बाय नाइट, बाय नाइट यानी रात्रि को, यानी उन्हें ये नहीं बताया कि हम दुश्मन से लड़ रहे हैं या अपनी ही सेना से लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ते हैं, मारकाट करते हैं और बेवजह अपने ही आदमियों को मार डालते हैं। तो यहाँ पोएट ने बहुत अच्छा कहा है, उसने कहा है कि हम जो मनुष्य हैं वो अंधेरे में जीते हैं, हमें ये नहीं बताया है कि हमें कैसे स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है, और अगर हम संघर्ष में हार जाते हैं तो हम भाग जाते हैं। और कह रहा है जो आज के व्यक्ति हैं वो बेवजह है आपस में लड़ते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कैसे हासिल करना है, इसलिए वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि कम से कम हमें तो क्या है, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना चाहिए ताकि हम सच्चा प्रेम कर सके। वो कह रहा है ये बहुत जरूरी है कि जब दो व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए, तभी हम सच्चा प्रेम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए उसने उदाहरण किसका दिया है, इग्नोरेंट आर्मीज का दिया है, यानी ये जो आर्मीज हैं, ये जो सेनाएं हैं, ये बेवजह लड़ती रहती हैं और अपना लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाती है। तो बेटा आज ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।